हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू द चैनल। तो आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को, जैसा कि वीडियो को थंबनेल देखे होंगे आप लोग, कि मैं आज लॉगरिथम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये लॉगरिथम जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा नहीं कि ये आपका मैथ्स में ही काम देगा, ये आपका मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ये सब में आपका इसका यूजेज है। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है वो क्लास 8 से लेकर के, ठीक है, आप 8th स्टैंडर्ड में हो या 9th हो, ठीक है, या आप 10th में हो, 11th भी बात कर सकते हैं, 12th भी बात कर सकते हैं, या आपका बीएससी मतलब जैसे ग्रेजुएशन हुआ, या आप बात कर सकते हैं एमएससी मास्टर ऑफ साइंस मतलब पीजी हुआ। ठीक है, और या तो आप इवन गेट के एग्ज़ाम जो कि हायर लेवल का एग्जामिनेशन है, ठीक है, ये सब में आपका लॉगरिथम का यूजेज है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेगा, वीडियो के स्टार्टिंग से आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तभी जाके आपको ये लॉगरिथम का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन आई थिंक अभी आप लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे नहीं तब तक आपको ये डेफिनेशन जो होगा वो जस्ट एक सेंटेंस बन के रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को पहले इग्नोर करते हैं। पहले हम देखते हैं कि लॉगरिथम एक्चुअली ये लॉगरिथम का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या सब है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, तब जाके आपको ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अभी डेफिनेशन को छोड़ दीजिए। चलिए, लॉगरिथम का मतलब देखिए, LOGARITHM लॉगरिथम। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक आपका है लॉग, ठीक है, और दूसरा है अर्थ, दूसरा आपका क्या है, ARITHMS अर्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैथमेटिक आप लोग अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, लॉग का मतलब क्या होता है, रूल, और इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका फॉर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक कहने का मतलब क्या हो गया आपका फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो लॉगरिथम मतलब क्या है कि आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग लॉगरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, लॉगरिथम का मतलब क्या हो जाएगा, आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए या ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि लॉगरिथम इज शॉर्टली रिटन एज। देखिए, लॉगरिथम को शॉर्टली कैसे लिखेंगे, या तो स्मॉल LOG, इसको आप लोग 10 ग्राम नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये 10 ग्राम क्या है। ठीक है, वो 10 ग्राम नहीं है, ये आपका क्या है, स्मॉल LOG लॉग। अब इतना बड़ा लॉगरिथम तो हम हर जगह लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, इतने बड़े लॉगरिथम को हम लोग हर जगह लिख नहीं सकते हैं, तो शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं LOG लॉग, या तो कैपिटल LOG लॉग, या तो आप सिंपली LG भी लिख सकते हैं, कैपिटल L छोटा जी, या तो आप स्मॉल l या g लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टली इसको लिख सकते हैं इतने बड़े झंझट से बचने के लिए। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, इट टेक्स। टेक्स का मतलब क्या हुआ, इनपुट। ठीक है, इसमें लॉगरिथम में जो भी इनपुट होगा, ठीक है, ये हमेशा जो वैल्यू होगा, देखिए बहुत स्पेशल तरह का ये है लॉगरिथम, क्या है, बहुत स्पेशल है कि देखिए लेने के लिए क्या किया, इट टेक्स मतलब इनपुट जो होगा इसका ऑलवेज क्या होगा, आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, सारे पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ना ही निगेटिव ले सकता है और ना ही जीरो ले सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉगरिथम आपका क्या होगा, ठीक है, वो आपका इनपुट में क्या करेगा, आपका ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, ना ही निगेटिव ले सकता है ना ही जीरो ले सकता है, बट इट गिव्स आउटपुट। ये जब भी आउटपुट देगा तो वो क्या देगा, आपका पॉजिटिव भी दे सकता है, निगेटिव भी देगा, एंड आपका जीरो भी देगा। देखिए कितना स्पेशल तरह का ये है लॉगरिथम। ठीक है, कि जो आपको इनपुट जो होगा वो ऑलवेज प्लस लेगा, बट आउटपुट क्या देगा, आपका पॉजिटिव भी देगा, निगेटिव भी देगा, एंड जीरो भी देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके पास लॉगरिथम के बारे में। बहुत ही शानदार चैप्टर है। ठीक है, जिसका कि हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में भी, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, केमिस्ट्री में भी आपका आएगा, एंड मैथ्स में तो ऑब्वियसली है ही। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट करिए, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस पहले एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, उस एग्जांपल्स के हेल्प से हम कुछ समझेंगे, और तब जाके हम लोग ये मेन जो ये आपका लिखा हुआ है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए कैसे लॉग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। जैसे अगर आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है 2 to the power x इक्वल टू, अगर आपका क्या है 8। ठीक है,
2 टू द पावर x इक्वल टू आपका क्या है 8 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे और x निकालिएगा तो कैसे आ जाएगा 2 टू द पावर x, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों साइड क्या करेंगे, बेसिस को सेम करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 3। अब दोनों का बेसिस सेम हो गया तो हम कह सकते हैं पावर भी सेम हो जाएगा। तो इस तरह से आप x क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर आपके पास 3 टू द पावर x इक्वल टू 243 है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, x निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा x, 3 टू द पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 243 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर क्या लिख सकते हैं आप 5 लिख सकते हैं। दोनों का बेसिस सेम हो जाएगा तो आप आसानी से x का वैल्यू क्या बता सकते हैं 5, ये भी आ गया, ठीक है। फिर देखिए थर्ड एग्जाम्पल, अगर 10 टू द पावर x इक्वल टू, अगर आपके पास क्या है 100 है, या नहीं तो आपका 10 टू द पावर x इक्वल टू क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आपको x का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर x इक्वल टू, अब इधर क्या करेगा आप बेस को सेम करेगा, ठीक है। जब इक्वल टू के दोनों साइड अगर बेस सेम होगा तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो आप देखिए दोनों का बेसिस सेम है तो आप बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए ये सब तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कई बार क्या होगा आपका, देखिए कई बार क्या होगा कि इस तरह का भी सिचुएशन आएगा। देखिए क्या क्या आ सकता है आपका, ऐसा आ सकता है क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5 आ सकता है। फिर आपका आ सकता है क्यूब रूट ऑफ 9, फिर आपका आ सकता है 7th रूट ऑफ 5, ठीक है, ये सब आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है आपके पास कि 2 टू द पावर x इक्वल टू 5। फिर देखिए ऐसा भी आ सकता है 3 टू द पावर x इक्वल टू आपका क्या आ सकता है 10 आ सकता है। फिर ऐसा भी आ सकता है 1/5 टू द पावर x इक्वल टू 2, ठीक है, ये सब आ सकता है। और भी देखिए और क्या आ सकता है, देखिए आपका आ सकता है 20 टू द पावर 215। देखिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। फिर ये देखिए वैसे आप 20 टू द पावर 215 है तो इसको आप 20 को 215 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, आई थिंक वो भी थोड़ा एरर बता देगा। जैसे अगर आपका ऐसे दे दिया 2021 अभी का जो ईयर है तो नेक्स्ट ईयर इसका जो ये एक्सपोनेंट हो गया, ये सब हो गया। और भी हो सकता है, देखिए 56 टू द पावर 12, देखिए ये सब जो है वो आपका डिफ़िकल्ट है। मतलब देखिए क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्यूब रूट ऑफ 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 1/3। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आप बहुत आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। ये भी देखिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 टू द पावर क्या होगा आपका 1/3 होगा। इसका आप एग्जैक्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए कर ही सकते हैं बट आसानी से नहीं कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 5 टू द पावर, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा 5 टू द पावर 1/7। इसका भी आप एग्जैक्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब वेरी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। ये भी, ये सब भी, ठीक है, ये सब भी आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो आप इसको ऐसे लिख लेगा, ये हुआ और साथ में ये सब, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी यहाँ से 4 से लेके 9 तक, 4 to 9 जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 to 9, 4 to 11, सॉरी 4 to क्या आपका 12, 4 to 12, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ये सब क्या है बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। कैसे, देखिए अगर 2 का पावर x इक्वल टू 5 है, चलिए ये सब तो आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, ठीक है, ये सब एग्जैक्ट वैल्यू में ये कांट डिटरमाइन,
कांट डिटरमाइन ईजिली, ये आप लोग लिख लीजिएगा, कांट डिटरमाइन ईजिली। निकाला जा सकता है बट इन तीनों के लिए निकाला जा सकता है, लेकिन क्या होगा, आसानी से नहीं निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इन तीनों के लिए क्या होगा, आप एग्जैक्ट वैल्यू आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, आपको वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और इस सब के लिए देखिए तो जैसे 2 का पावर x इक्वल टू 5 है, तो बताइए x का ऐसा कोई वैल्यू है जो क्या करेगा, इसको 5 बना देगा। या तो 2 के टेबल में ऐसा कभी है जो 5 आएगा, नहीं आएगा। 3 के टेबल में ऐसा है जो 10 आएगा, नहीं आएगा। 1/5 के टेबल में ऐसा कुछ है जो 2 बना देगा। फिर 20 का पावर 215, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो गया। अगर आप इसका पावर आप अपने कैलकुलेटर में करेंगे तो वो थोड़ा सा एरर दे देगा, ये भी आपका एरर देगा, ये भी आपका एरर देगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 का पावर x इक्वल टू 8 था, तो दोनों तरफ बेसिस को सेम करके हम एक्सपोनेंट सेम कर लिए, आसानी से आ गया। बट ये सब क्वेश्चंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप कभी भी 2 के टेबल में 5 नहीं ला सकते हैं, कभी 3 के टेबल में 10 ला सकते हैं, कभी 1/5 में आप 2 नहीं ला सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस में हम x आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। फिर ये सब भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया, इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देखिएगा पावर करके कि 20 का पावर 215 या 2021 का पावर 2022, ठीक है। ये सब थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और ये तो आपका क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 9, 7th रूट ऑफ 5, ठीक है। ये सब का भी आप एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा वो आसानी से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि लॉगरिथम बना, ठीक है। लॉगरिथम बना, और लॉगरिथम जब बना तो हम लोग क्या किए, आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना पहले नोट करिए। जैसे अगर आपके पास 2 टू द पावर x इक्वल टू 32 है, ठीक है। 2 टू द पावर x इक्वल टू अगर आपके पास 32 है, तो देखिए यहाँ से आप कैसे निकालेगा x का वैल्यू। देखिए ये इसको लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर x, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 5। यहाँ तो इजीली हम क्या किए, बेस में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। बेस में कन्वर्ट कर लिए। अब दोनों का जब बेसिस सेम है, ठीक है, जब दोनों का बेसिस सेम है तो नो डाउट आपका पावर भी सेम आ जाएगा, और इस तरह से आप बता सकते हैं x का वैल्यू क्या हो गया, आपका 5 हो गया, ठीक है। तो ये अभी एक्चुअली क्या है आपके पास, ये अभी एक्चुअली क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये जो आपका पूरा जो दिखा हुआ है 2 टू द पावर x इक्वल टू 32 जो आपका दिया हुआ है, ये कौन सा फॉर्म है आपका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर आपको कल को ये बोल देगा कि आप सर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप क्या करिए, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो देखिए इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप कैसे आप लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपके पास क्या था, 2 का पावर x इक्वल टू 32 था, ठीक है। अब देखिए इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो कि लॉगरिथम मेनली क्या है कि जो डेफिनेशन समझ में आ गया जिसको अच्छे से, वो आप लॉगरिथम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी आपके पास क्या है, 2 टू द पावर x इक्वल टू 32 है। अगर आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए x है, जैसे जो आपका 2 टू द पावर x है, मतलब ये जो आपका एक्सपोनेंट है, इस एक्सपोनेंट को कैसे लिखेंगे हम, x इक्वल टू, सबसे पहले लिखे जो भी आपका एक्सपोनेंट होगा उसको लिखिएगा, ठीक है। जो भी एक्सपोनेंट है या पावर है, देखिए हम लिख भी दिए हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, इंडेक्स बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, सारा का सारा वही है, ठीक है। तो आप एक्सपोनेंट को कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहले दीजिएगा लॉग, LOG लॉग, फिर से आप लोग 10 ग्राम नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया लॉग हो गया, LOG लॉग हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या, जो भी इक्वल टू के बाद होगा उसको हम स्ट्रेट में लिखेंगे। बहुत स्टूडेंट को लिखने तक भी नहीं आता है, वो क्या करता है, कभी ऊपर देता है कभी नीचे देता है, ठीक है। आप क्या करिएगा, इक्वल टू के बाद जो भी है उसको जस्ट स्ट्रेट में लिखे, और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो भी बेस था उस बेस को आप क्या करेंगे, नीचे में रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। बात यहाँ तक ये समझ में आया। तो देखिए कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में लिख दिए, कैसे लिखे, 2 टू द पावर x इक्वल टू अगर 32 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, लॉग के बाद क्या होगा, इक्वल टू के बाद जो भी नंबर्स आपका दिख रहा है वो नंबर आ जाएगा, और जो इसका बेस है वो लॉग का बेस बन जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। अगर आपके पास 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या है आपके पास 8 है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपके पास 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 है। ये अभी आपके पास कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। ये अभी आपके पास कौन सा फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। ये आपका कौन सा फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको आप लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log लॉग, ठीक है। लॉग इक्वल टू की जस्ट बाद का जो नंबर होगा उसको आप लिख लीजिए, और इसका जो बेस है एक्सपोनेंट का जो बेस है उसको क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा फॉर्म में हो जाएगा, लॉग फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये आपका क्या चीज़ में हो गया, आपका लॉग फॉर्म में हो गया। इसको फिर 10 ग्राम मत पड़ेगा, बार बार हम बोल रहे हैं। ये आपका कौन सा फॉर्म में हो गया, आपका लॉग फॉर्म में हो गया, ठीक है। बात यहाँ तक, इसको भी आप लिख सकते हैं, ये कौन सा फॉर्म में हो गया, आपका लॉग फॉर्म में हो गया। ये आपका कौन सा फॉर्म में हो गया, लॉग फॉर्म में हो गया। और ये आपका कौन सा फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि लॉग फॉर्म क्या होता है आपका और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर वहाँ से या इसी एग्जांपल से देखिए। तो जैसे अगर आपके पास 2 का पावर x इक्वल टू 32 था, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बता दिए, x का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसी को हम लोग क्या किए हैं कि लॉगरिथम फॉर्म में लिखे हैं, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, लॉग इक्वल टू के बाद का जो नंबर होगा उसको पहले यहाँ पे रखें, उसके बाद बेस जो आपका वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग 32 विथ बेस 2, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, देखिए हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग 32 विथ बेस क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ तक बात। चलिए इसको भी हम कैसे पढ़ सकते हैं, लॉग, या इसको और भी और अच्छे से लिखिए, लॉग ऑफ 32, या सही है, लॉग 32 ही सही है, उतना क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे कैसे पढ़ेगा, log 8 विथ बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। log 8 विथ बेस क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक, पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया, ठीक है। मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा तो आप इसको लॉग फॉर्म में लिख भी सकते हैं, फिर अगर आप लॉग फॉर्म में लिख दिए तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। कैसे पढ़ेगा, log 32 विथ बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, log 8 विथ बेस क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगा कि डेफिनेशन क्या बोलता है। देखिए अभी हम लोग के पास क्या था, x इक्वल टू लॉग 32 विथ बेस 2। अगर मान के चलिए x का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाएगा कि आप x का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा यहाँ से, ठीक है, तो आपको देखिए क्या यहाँ देखना पड़ेगा कि जो log 32 विथ बेस 2 है, तो देखिए इस बेस का, ये बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास 2 है, इस 2 का ऐसा क्या पावर रेज करेंगे जो 32 आएगा, तो ऑब्वियसली 5, ठीक है। इस 2 का ऐसा क्या पावर देंगे जो 32 आएगा, तो क्या हो जाएगा 5, तो यही इसका x का आंसर है, ठीक है। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या था, देखिए तो x इक्वल टू क्या था आपके पास, तो इधर लिख लीजिए, x इक्वल टू क्या था, log 8 विथ बेस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आपको x का वैल्यू पूछा जाएगा तो आप फिर देखिए कि बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास 2 है, तो 2 का ऐसा क्या पावर करेगा जो आपका 8 आएगा, तो 2 का ऐसा क्या पावर करेगा जो 8 आएगा, आपका 3 आएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी देखिए तो 2 का पावर x इक्वल टू 32 था, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया। और अगर आपका 2 का पावर x इक्वल टू 8 था तो इसका आंसर क्या था, याद है, इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ भी आप लॉगरिथम फॉर्म से भी इसका आंसर 3 ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, 10 टू द पावर x इक्वल टू 1000 है, ठीक है। 10 टू पावर x इक्वल टू अगर 1000 है तो यहाँ से आप x का वैल्यू कैसे निकालेगा, देखिए पहले अभी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहे हैं, x का वैल्यू कैसे निकालेगा आप, दोनों का बेस सेम हो गया तो क्या बोल सकते हैं आप, x का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको आप लॉग के फॉर्म में लिख के बताइए, तो लॉग के फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिए तो x इक्वल टू, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे लॉग के बाद क्या हो जाएगा आपका 1000, जो कि जस्ट स्टेट में होगा, ठीक है, जस्ट स्टेट में होगा, और इसका जो बेस है वो बेस यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है।
अब बताइए कि 10 का ऐसा क्या पावर रेज करेंगे जो 1000 आएगा, ठीक है। 10 का ऐसा क्या पावर रेज करेंगे जो आपका 1000 आएगा, तो ऑब्वियसली मतलब 10 का पावर ऐसा क्या रेज करेगा जो 1000 आएगा, तो क्या होगा 3 होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉग फॉर्म में लिख दिए और लॉग फॉर्म से भी आप आंसर ला सकते हैं। बस आपको देखना होगा कि इस बेस का ऐसा क्या पावर रेज करे जो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो बेस यहाँ पे 10 है, तो 10 का पावर क्या यूज करना पड़ेगा आपको, 3 यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या आएगा 1000 आएगा। अब देखिए, अब डेफिनेशन देखिए समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर n, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर n। देखिए एनी नंबर n का मतलब ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास जस्ट लाइक n की तरह है, ठीक है, ये आपके पास n की तरह है। तो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर n मतलब लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस a टू द बेस 10 इज द एक्सपोनेंट, देखिए आ गया, इज द एक्सपोनेंट या तो इंडेक्स या तो पावर या तो डिग्री। मतलब लॉगरिथम जो होगा 1000 का जिसका कि बेस 10 है, इज द इंडेक्स या तो पावर या तो एक्सपोनेंट या तो डिग्री, टू विच द बेस a द बेस 10 मस्ट बी रेज्ड, ऐसा क्या रेज करेंगे जो ऑब्टेन होगा n के बराबर होगा। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है। डेफिनेशन कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि लॉगरिथम जो होगा किसी भी नंबर n का, ठीक है, लॉगरिथम जो होगा किसी भी नंबर n का क्या होता है कि बेस a है और बेस a का ऐसा क्या पावर हम रेज करेंगे किसी भी, देखिए फिर से देखिए, लॉगरिथम किसी भी नंबर का क्या हो सकता है, लॉगरिथम किसी भी नंबर का, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर n इज द क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर n टू द बेस a इज द एक्सपोनेंट, पावर या डिग्री या जो भी हो या इंडेक्स, जिसका हम ऐसा क्या पावर रेज करेंगे, ठीक है, उस बेस का ऐसा क्या पावर रेज किया जाएगा जो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा आपका लॉगरिथम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्या, आर्गूमेंट बोलते हैं। एक आर्गूमेंट होता है जो बहस वाला होता है, ठीक है, वो आर्गूमेंट नहीं है, ये आर्गूमेंट हो गया, और ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। हर जगह क्या होगा आर्गूमेंट क्या होगा स्टेट में होगा, आर्गूमेंट स्टेट में होगा, आर्गूमेंट स्टेट में लिखा जाता है, और बेस क्या होगा थोड़ा सा बॉटम में लिखा जाएगा। आर्गूमेंट हमेशा स्टेट में लिखा जाएगा और बेस हमेशा बॉटम में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथम जो होगा किसी भी नंबर का, जैसे अगर आप देखिए, अब नॉर्मली आप देखिए हम यहाँ पे ऐसा लिखना चालू करते हैं, जैसे हम लिखना चालू करते हैं यहाँ पे लॉग हम लिखते हैं यहाँ पे कितना 1, या हम ऐसे लिख देंगे log 6 to 5 जिसका कि बेस क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो हम कैसे इसको बोलेंगे, लॉगरिथम ऑफ 625, लॉगरिथम ऑफ 625 विथ बेस 5 क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ 625 विथ बेस 5 क्या होगा। तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लॉगरिथम ऑफ 625 है, ठीक है, हमको log 625 का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे बेस अगर 5 दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा इस बेस 5 का क्या ऐसा पावर रेज करे जो सो डैट कि आपका 625 देगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा 4 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप 5 का पावर 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका वो 625 आ जाता है, ठीक है, बात यहाँ तक, ठीक है। तो वही आपका लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर n, लॉगरिथम किसी भी नंबर n का जिसका कि बेस a है, इज़ द एक्सपोनेंट या तो इंडेक्स या तो पावर या डिग्री, जिसको कि टू विच वो हम पावर या एक्सपोनेंट ये सब जो भी देंगे उस बेस a को, ताकि क्या हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो पार्टिकुलर नंबर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ बताए थे कि लॉगरिथम ऑलवेज क्या करता है आपका प्लस वैल्यू लेता है, तो जो भी आपका आर्गूमेंट है या आपका बेस है ये भी आपका प्लस होगा ऑलवेज, और ये भी आपका क्या होगा ऑलवेज प्लस होगा। लेकिन देने के लिए क्या दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है और जीरो भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए अभी तो पॉजिटिव वाला वैल्यू देख लिए, कई बार देखिए जीरो भी देता है, देखिए कैसे, लॉग यहाँ बेस दे दिए 10 और ये आपके पास 1 है। देखिए आपसे पूछा जाए कि लॉगरिथम ऑफ 1 जिसका कि बेस 10 है, आंसर क्या होगा। वैसे इसको पढ़ते हैं log 1 विद बेस 10 पढ़ते हैं, ठीक है, log 1 विद बेस 10 पढ़ते हैं। तो आपको बोला जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो बताइए 10 का ऐसा क्या पावर रेज करे जो 1 होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा
जीरो होगा, क्योंकि अगर आप 10 का पावर जीरो करते हैं, ठीक है, 10 इस बेस का पावर ही मेन क्या है इसका डेफिनेशन का मकसद, ये पूरी डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है कि बेस का ऐसा क्या पावर रेज किया जाए ताकि ये पार्टिकुलर नंबर आ जाए, ठीक है। इस पूरे डेफिनेशन का मतलब यही है कि इस बेस का ऐसा क्या पावर रेज किया जाए जो आपका ये नंबर आ जाए। तो बेस का ऐसा क्या पावर रेज करेगा, जीरो करेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो होगा। देखिए ये एक पॉजिटिव वाला भी आंसर दिया, ये एक जीरो भी दे दिया, ठीक है, ये आपका एक जीरो भी दे दिया, और फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए कि नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, तब जाके आप लोग को ये हो जाएगा कंफर्म कि आप क्या कर सकते हैं कि लॉग का वैल्यू लेने के लिए, ठीक है, इनपुट आपका बस पॉजिटिव होगा, बट आउटपुट क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव भी होगा। देखिए लॉग, और ये आपके पास 5 है, और ये आपके पास हो जाएगा 1/5। देखिए अब बताइए 5 का ऐसा क्या पावर आप रेज करेंगे जो 1/5 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली 5 का पावर -1, क्योंकि 5 का पावर -1 का मतलब आप लोग को सबको पता होगा, सब लोग 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है 1/5 होता है। तो इसका मतलब 5 का ऐसा क्या पावर आप रेज करेंगे जो 1/5 आएगा, तो क्या होगा, -1 आएगा। तो देखिए ये निगेटिव भी आ गया। तो आप देखिए लॉग में लेने के लिए ऑलवेज प्लस वैल्यू लीजिएगा। देखिए ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, बट देखिए एक में आपका पॉजिटिव भी दिया, जीरो भी दिया, और आपका नेगेटिव भी दिया। तो लॉग में इनपुट ऑलवेज क्या होगा, इनपुट आपका दो ही जगह होता है, एक बेस के प्लेस पे होगा, एक आर्गुमेंट के प्लेस पे होगा, ठीक है। इनपुट जो होगा आपका ऑलवेज प्लस होगा, बट आउटपुट आपका प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको आप डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि लॉगरिथम किसी भी नंबर n का, ठीक है, जिसमें कि बेस समथिंग दिया हुआ है, तो उस बेस का ऐसा क्या पावर रेज करेंगे जो वो नंबर पार्टिकुलर आ जाएगा। यही है आपका मेन डेफिनेशन, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। a⁴x = n, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। a⁴x = n, यहीं से मेन कहानी चालू होगा, ठीक है, लॉग का। यहाँ पे कमेंटेड क्या है कि a जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो आपका बेस है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा 1 को नहीं लीजिएगा, ठीक है, 1 को नहीं लीजिएगा, और n तो आपका ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। देखिए जो आपका बेस है वो बेस क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या हो सकता है, आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। और बेस जो आपका 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा सारा हो सकता है, बट 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, अभी हम सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले तो आप इसको देख लीजिए। और n जो होगा वो आपका 0 से बड़ा होगा, तब जाके इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए अभी आपके पास क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, अभी ये चीज़ आपके पास क्या चीज़ में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल, ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग फॉर्म में आप लोग को लिखना आ गया होगा आई थिंक। देखिए कैसे लिख सकते हैं लॉग फॉर्म में, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट मतलब x = क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, log, लॉग लगाए, ठीक है। लॉग के बाद क्या होगा आपके पास, इक्वल टू के बाद जो भी नंबर दिख रहा होगा उस नंबर को यहाँ पे रखें, और ये नंबर रखने के बाद क्या हो जाएगा, जो भी बेस यहाँ पे होगा उस बेस को यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। तो यही हो जाएगा आपके पास x = log of n विथ बेस a हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लॉग फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग फॉर्म में। ये अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, और यही आपका क्या है, लॉग फॉर्म में। ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग फॉर्म में हो जाएगा। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखेगा। चलिए लॉग फॉर्म में हो गया। अब देखिए यहाँ पे n को, n क्या हो जाएगा आपका, आर्गुमेंट होगा, n आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट जस्ट स्टेट में होता है, और a क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, ठीक है। पहला क्लास है इसलिए बहुत डिटेल में बता रहे हैं। आर्गुमेंट मतलब जस्ट स्टेट में होगा, और बेस जो आपका होगा थोड़ा सा बॉटम में होगा, ठीक है। उसके बाद आर्गुमेंट जो होना चाहिए, आर्गुमेंट जो होना चाहिए, ठीक है, आर्गुमेंट जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। आर्गुमेंट भी 0 से बड़ा हो सकता है, कुछ भी 0 से बड़ा हो सकता है, सब चलेगा, लेकिन बेस
बेस भी आपका 0 से बड़ा होगा, लेकिन बेस में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ा तो सारा हो सकता है बट आपका 1 नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, अभी हम सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहले इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। हम सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये 0 क्यों होगा, 0 क्यों नहीं होगा, ठीक है। इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब भी अगर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखा हुआ है तो ये इसको लॉग फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जस्ट लॉग ऑफ n, जो भी नंबर इक्वल टू के बाद है वो, और जो इसका बेस है इसको लिख देंगे, ठीक है। जहाँ पे आपका n क्या होगा, आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट ऑलवेज स्टेट होगा, और बेस जो होगा वो जस्ट क्या होगा, थोड़ा सा बॉटम में होगा। आर्गूमेंट आपका, इसके लिए कोई डाउट नहीं, आर्गूमेंट आपका बस क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि पहले बताए थे लॉग क्या करता है, इनपुट में ऑलवेज प्लस लेता है, तो आर्गूमेंट हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, बस 0 से बड़ा होना चाहिए। बट बेस भी आपका 0 से बड़ा होगा, बट बेस हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। 1 के अगर इक्वल हो गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा अभी हम जस्ट एक्सप्लेन करें, पहले इसको नोट कर लीजिए। वैसे हम सब बताए हुए हैं, फिर भी जो नए स्टूडेंट है वो देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही देख लीजिए, कोई बात नहीं, फंक्शन इक्वेशन देखिए। जैसे अगर आपके पास ये ऑलवेज क्या होता है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिव्स ऑलवेज प्लस, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है आपका, ऑलवेज प्लस वैल्यू देता है। अब जैसे देखिए, जैसे अगर आपके पास क्या है कि 3 टू द पावर x, ठीक है, y इक्वल टू आपके पास क्या है 3 टू द पावर x, ठीक है। आप x क्या करिए, कुछ भी रखिए, ठीक है, आप x यहाँ पे कुछ भी रखिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सबका सब रियल नंबर में आ जाएगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, R4 क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर, लिख देते हैं यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे x का कोई सा भी वैल्यू रखिएगा, ठीक है, x का कोई सा भी, जैसे मान के चले अगर आपका x का वैल्यू क्या रख दिए, 0 रख दिए, तो सबसे पहले 0 पे देखिए तो चेक करिए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है आपका 1। देखिए ये आपका प्लस वैल्यू दे दिया। फिर देखिए अगर आप x इक्वल टू जैसे -1 रखते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या दे देगा 3 टू द पावर -1, और किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 आएगा, और 1/3 भी क्या देगा, एक आपका प्लस वैल्यू देगा, ये भी आपका क्या है, एक प्लस वैल्यू है, और प्लस पे तो आपका ऑलवेज प्लस देगा, ठीक है। प्लस पे क्या देगा, जैसे अगर आप x इक्वल टू कुछ भी रख दीजिए, 3 रख दीजिए या 2 रख दीजिए, कुछ भी, तो क्या दे देगा आपका ये y इक्वल टू क्या दे देगा आपका 3 का पावर 2, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 9, और 9 इज ऑलवेज +9, मतलब देखिए आप कोई भी यहाँ पे आप रखिएगा पावर तो वो ऑलवेज क्या देगा आपका प्लस देगा, ठीक है। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या देता है, ऑलवेज प्लस देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस का देखिए तो वहाँ पे हम बताए थे बेस के बारे में, बेस वहाँ पे क्या था याद होगा आप लोग को, बेस वहाँ पे था a था, ठीक है, और a के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ था क्या याद होगा आपको, a के बारे में लिखा हुआ था a क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, यही बात। अब देखिए 0 से बड़ा होगा 1 के इक्वल नहीं होगा। देखिए पहला हम ऐसा काम करते हैं क्या कि बेस को 1 के इक्वल कर लेते हैं, देखिएगा क्या क्या रिजल्ट आएगा। बेस को हम क्या करते हैं 1 के इक्वल कर लेते हैं, तो जब बेस को आप 1 के इक्वल करिएगा तो उस केस में देखिए तो वहाँ पे क्या था याद होगा आपको, वहाँ पे आपको याद होगा क्या था, a टू द पावर x इक्वल टू क्या था आपका n था, ठीक है, a का पावर x इक्वल टू n था। अब ये बताइए कि a का पावर x इक्वल टू n था, ये अभी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ऑलवेज प्लस वैल्यू देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ आप बेस के प्लेस पे क्या करते हैं 1 रखते हैं, तो 1 का पावर x इक्वल टू n हो गया, ठीक है। अब x का देखिए तो बहुत सारा वैल्यू आएगा, ठीक है, x का डिफरेंट वैल्यू रखेगा, 0 रखिएगा। अब देखिए 1 का पावर आप कुछ भी कर लीजिएगा तो क्या ये आउटपुट कभी चेंज होगा, सारे इनपुट पे आपका आउटपुट क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। x का, ठीक है, आप x का देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ठीक है। निगेटिव में भी आप रख सकते हैं -1, -2, -3, ठीक है, ऐसे करके रख सकते हैं। x का कितना भी वैल्यू रखेगा यहाँ पे तो सब पे क्या करेगा, ये सब अभी आपका क्या इनपुट है, ये सब अभी आपका क्या इनपुट है,
ठीक है, ये सब इनपुट है। और इस इनपुट को अगर यहाँ पे रखिएगा तो आउटपुट जो होगा वो आउटपुट आपका n जो होगा वो क्या होगा, हर किसी वैल्यू पे क्या देगा, आउटपुट देगा। आउटपुट आपका क्या होगा, 1 ही होगा। अब बताइए ऐसा कभी संभव है? ठीक है, कहने के लिए तो पॉजिटिव आ जाएगा कि 1 का पावर 1 भी आपका 1 होगा, 1 का पावर 0 भी 1 होगा, 1 का पावर 2 भी 1 होगा, 1 का पावर -3 भी 1 होगा। लेकिन क्या x के डिफरेंट वैल्यूज पे, ठीक है, डिफरेंट इनपुट पे क्या है, आउटपुट एक सेम ही आउटपुट दे रहा है। इसीलिए ये आपका क्या करेगा, बेस जो होगा वो बेस आपका क्या होगा, 1 कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो बेस क्या होगा आपका 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x के डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट आपका क्या दे रहा है, बस 1 ही दे रहा है। ठीक है, x का देखिए आप 0 लीजिए, प्लस में लीजिए या नेगेटिव लीजिए, कोई सा भी आप x का वैल्यू रखिएगा तो ये तो आपका पॉजिटिव दे रहा है 1, लेकिन ये तो आपका पॉजिटिव दे रहा है लेकिन हर किसी वैल्यू पे 1 दे रहा है, ये गड़बड़ है। ठीक है, हर किसी वैल्यू पे क्या दे रहा है आपका, n का वैल्यू 1 दे रहा है, ये गड़बड़ है। इसीलिए हम क्या करेंगे, बेस 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, बेस 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए ये बेस इसका क्लियर हो गया। अगर मान के चलिए 0 रखिए, चलिए हम बेस को हम क्या करते हैं, आप 0 लेते हैं, बेस को आप क्या करें, यहाँ पे 0 लीजिए, एकदम ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, बेस को आप क्या करें, 0 ले लीजिए। अब देखिए 0 लीजिएगा तो कैसे हो जाएगा आपके पास, 0 का पावर x इक्वल टू n। अभी हम क्या बताएं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिव्स ऑलवेज प्लस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा आपका क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब बताइए x का कोई सा भी वैल्यू रखिएगा तो 0 का पावर जैसे 1 हुआ 0 देगा, 0 का पावर 2 क्या होगा, 0 देगा, 0 का पावर 3 क्या होगा, 0 देगा। ठीक है, तो वो आपका तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या देता है आपका, पॉजिटिव वैल्यू देता है। बट यहाँ क्या दे रहा है, देखिए तो x का आप कोई भी पावर रखिए, चाहे आप 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं। ठीक है, उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, -1 -2 -3 ये सब कुछ भी रखिएगा तो उस केस में क्या देगा आपका, ये सब अभी आपके पास क्या इनपुट है, ये अभी इनपुट है। ठीक है, तो अगर आप x का इनपुट यहाँ पे कुछ भी रखिएगा, ठीक है, तो वो आपका n जो होगा वो क्या देगा, 0 देगा। ये आपका क्या आउटपुट है। अब बताइए कि ये अभी आपके पास क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिव्स ऑलवेज प्लस वैल्यू, ऑलवेज आपका प्लस वैल्यू देगा। तो 0 तो आपका प्लस है नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, हम लोग बेस को क्या करेंगे, 0 के इक्वल नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बेस ऑलवेज क्या होगा आपका, 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा में बस एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेस 0 क्यों ना, समझ में आ गया कि हम x का कोई भी अगर वैल्यू लेते हैं तो 0 का पावर हम कुछ भी करेंगे। ठीक है, 0 का पावर हम कुछ भी करेंगे, यहाँ पे 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो उसके लिए क्या देगा आपका, ये उसके लिए आपका क्या देगा, ये 0 ही देगा। ठीक है, और 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो ये आपका 0 देगा। एक मिनट, यहाँ पे इसको हटा दीजिए। ठीक है, 0 का पावर जो होगा, ठीक है, 0 का पावर आप 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए। ठीक है, डिफरेंट इनपुट पे क्या दे रहा है आपका, आउटपुट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, 0 दे रहा है। तो जब 0 दे रहा है तो आपका हम क्या बताएं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज प्लस देता है, ये तो 0 दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बेस आपका 0 नहीं होगा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा, तो क्या हम ऐसा करते हैं कि 0 से छोटा भी लेके देखते हैं, नेगेटिव भी लेके देखते हैं। चलिए एक आते हैं हम लोग नेगेटिव पे आते हैं। बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस क्या हो जाएगा, 0 से कम होगा। 0 से कम का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पे आप मान के चलिए रख दीजिए -2 और ये आपके पास क्या है, x, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ है आपके पास, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ कि आप नेगेटिव यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर ऐसा कुछ है तो x तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मान के चलिए x इक्वल टू आप अगर ऐसे लेते हैं 1/2 ले लिए, 1/4 ले लिए, 1/6 ले लिए, मतलब इवन रूट वाला ले लिए। ठीक है, तो वो आपका दिक्कत हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर आप यहाँ पे -2 का पावर अगर आप क्या लेते हैं, 1/2 लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ऐसे ले सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -2। अब बताइए रूट के अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम इस कंट्राडिक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग x जो होगा, मतलब कि जो भी बेस होगा, बेस हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, 1/2 हुआ, 1/4 हुआ, 1/6 हुआ या 1/8 हुआ। ठीक है, जितना भी आपका इवन रूट होगा, ठीक है, वो सब पे क्या होगा आपका, सब निगेटिव आ जाएगा।
और जब नेगेटिव आ जाएगा तो वो आपका डिफाइन नहीं होता है। इसमें क्या होता है आपका ऑलवेज प्लस होता है, ठीक है। तो इस सब तरह के वैल्यू पे क्या होगा, वो आपका कंट्राडिक्ट कर देगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, बेस को हम लोग 0 से लेस देन कभी नहीं लेंगे। तो बेसिस जो होगा ऑलवेज क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इतना इस चीज़ कि बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा, और बेस कभी भी आपका 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है बट 1 के इक्वल नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो इस सब तरह के वैल्यू के लिए क्या होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, करेगा विच वन एग्जिस्ट। देख लीजिए कुछ क्वेश्चन है, ये सब कुछ क्वेश्चंस है, देखिए इसको कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा। इधर लिख देते हैं। देखिए यही सब कुछ क्वेश्चंस है, इसमें से कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा। देखिए सबसे पहली बात कि आर्गुमेंट एंड बेस आपका क्या था, आपका 0 से बड़ा था, जहाँ पे बेस क्या था आपका, बेस आपका क्या था 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए तो ये तो बेस तो आपका सही 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये आपका नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका 0 आ गया, मतलब ये बेस तो सही है बट ये आर्गूमेंट ही गड़बड़ है, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए आर्गूमेंट सही है बट बेस क्या हो गया, 0 के इक्वल आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों गड़बड़ है, 0 से बड़ा होना चाहिए था बट दोनों 0, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका आर्गूमेंट 1 चलेगा, आर्गूमेंट जो 1 चलेगा, 0 से बड़ा कुछ भी चलेगा, बट आपका बेस आपका ऑलवेज प्लस होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बेस तो आपका नेगेटिव है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों का दोनों नेगेटिव है तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये एग्जिस्ट करेगा नहीं। यहाँ देखिए ये दोनों का दोनों 0 से बड़ा है बट बेस देखिए तो यहाँ पे 1 के इक्वल आ गया, और बेस अभी जस्ट हम बताएं कि 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब वैसे भी देखिए ना, अब बताइए 1 का ऐसा क्या पावर करेगा जो 7 आएगा। बहुत बच्चा बोलेगा सर 7 कर दीजिए, अरे 1 का पावर आप 7 करेगा फिर भी आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ना 7 आता है, ठीक है। तो 1 का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब इस बेस का ऐसा कोई पावर रेज करेंगे ही नहीं, मतलब कोई भी पावर रेज करेंगे तो आपका आउटपुट फिक्स है 1 आने वाला, कभी 7 नहीं आएगा। इसलिए क्या होता है आपका बेस 1 नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये आपका सही है कि नहीं, तो ये तो आपका सही है। देखिए तो दोनों आपका 0 से बड़ा है बट आर्गूमेंट तो 0 से बड़ा है, मतलब कि आर्गूमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, आर्गूमेंट 1 हो सकता है, तो ये आपका सही है। इसको देख के बताइए, इसको देख के बताने के बाद क्या पता चलेगा आपके पास कि 3 to the power 1 को आप लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, और 2 to the power -1 को लिख सकते हैं 1/2। तो देखिए तो दोनों का दोनों 0 से बड़ा है, तो जब दोनों का दोनों 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आज लॉग का फर्स्ट क्लास था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।